संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। पहला क्वेश्चन जो है आप लोग देख सकते हैं, एजुकेशन एंड मैन, ये जो बुक लिखा था इसके राइटर थे आपके फ्रोवेल थे। और नेक्स्ट है यहाँ पर किंडरगार्टन मेथड, तो ये इसके जो जन्मदाता थे वो यहाँ पर फ्रोवेल थे। नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षण कौशलों के प्रयोग से जो है विकसित होता है, तो ये जो है मूल्यांकन। और नेक्स्ट था यहाँ पर कि वैल्यू, यानी कि मूल्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी ये हुई थी आपका वैल्यू रेट से, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कथन जो है किसका था, ये स्टेटमेंट जो है किसका था, ठीक है, ये बताना है क्वेश्चन 5 का। ये था रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जो है कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं, तो इसके अंदर जो है आपके 9 क्षेत्र जो है इसके सम्मिलित हैं। नेक्स्ट था इसका जो है CIET, तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि CIET का जो फुल फॉर्म था वो यहाँ पर क्या था, तो इसका पहला ऑप्शन सही था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो ये आपका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई, तो इसका जो स्थापना हुई थी 1997 को यहाँ पर स्टेबलाइज हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर कि शिक्षकों हेतु जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, तो शिक्षकों के लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जो है आपका 1958 से जो है स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इनमें से जो है कौन सा जो है व्यक्तित्व विकास में सहायक है, तो व्यक्तित्व विकास में जो है आपका ठीक है सहायक सामग्री ये हो जाता है, ठीक है, और प्रयोजनकारी ये भी हो जाता है, खेल भी हो जाता है, तो ये सभी आपके सही है, ठीक है। मोस्टली जितने क्वेश्चन आपके इस टाइप के ये सभी वाले थे ना, तो आयोग ने जो है ये सभी वाला ऑप्शन सही था उसमें, ठीक है ना, जिसने भी ये कर रखा होगा सही आंसर आ जाएंगे उसके, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर CAI द्वारा जो है अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, तो इसमें देख लेना कौन सा था, मेरे ख्याल से मोस्टली जितने थे ये सभी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, फिर भी यहाँ पर ये लग रहा है, ठीक है, आप लोग देख लेना एक बार ये वाला क्वेश्चन, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन देखें यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिक्षण विधि नहीं है, तो शिक्षण विधि ये जो है डी वाला नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है, और यहाँ पर प्रदर्शन विधि है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग विधि है, तो ये तीन की तीनों हैं, लेकिन ये चौथा विधि आपका यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो ये है कंप्यूटर अनुदेशक निम्न के जो है सुगम बना सकती है, तो ये सभी, ठीक है, ये भी आपका निर्देशन है, और ठीक है स्वगति से सीखना ये है, अधिगम में जो है व्यक्तित्व, ठीक है, आवश्यकता पर ध्यान देता है, तो ये सभी जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 14 है निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षण कौशल नहीं है, तो इनमें से जो है कौन सा एक ऐसा है जो शिक्षण कौशल नहीं, तो सत्ता की जो है आलोचना करना ये जो है शिक्षण कौशल नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट है आपका जो है माइक्रो टीचिंग का जो मेन मोटिव है वो क्या था यहाँ पे बताना है, तो ये था आपका शिक्षण कौशलों का जो है विकास करना, तो ये मेन मोटिव था इसका। क्वेश्चन 16 है यहाँ पर कि निम्नलिखित द्वारा जो है दिए गए सिद्धांत पर जो है अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है, तो किस पर आधारित था ये बताना है आपको, ठीक है, तो ये था आपका स्किनर, ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है UGC की जो UGC इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था ये बताना है, तो ये हुआ था आपका 1956 को। नेक्स्ट है यहाँ पर NCT, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NP जो आपका 1986 है, इस पर जो है क्या किस पर जो है यहाँ पर विचार किया गया ये बताना है 18 का, ठीक है, तो ये था आपका सामाजिक कार्यक्रमों के रूप में, ठीक है, सोशल, ठीक है, सामाजिक सभी जितने भी महिलाएं उनको पढ़ाना लिखना इस तरह का एक सोशल टाइप का था, तो उस कार्यक्रम का एक हिस्सा था ये चीज़। और क्वेश्चन 19 है कि शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम के संबंध है, तो ये बताना है किसके उपागम के संबंध है, तो थोड़ा सा ये
कन्फ्यूजन वाला है ये वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ये मेरे ख्याल से सॉरी हार्डवेयर होगा, ठीक है, शायद से मेरे ख्याल से ये हार्डवेयर होगा जो टीचिंग एड वाला है, तो सी ऑप्शन हो सकता है इसका, ठीक है। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना इसको। क्वेश्चन 20 है यहाँ पर, ठीक है। ली थायर के अनुसार जो है यहाँ पर संप्रेक्षण के मूल कार्यों को जो है बांटा जा सकता है, तो इसका जो है दो संप्रेक्षण के दो भाग थे, तो ये है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, एनसीईटी की स्थापना, तो एनसीईटी की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था आपका कितना हुआ था, ठीक है। वैसे एक्चुअल में इसकी 95 है इसमें, ठीक है, लेकिन इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं, शायद से क्वेश्चन रीड हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये 1995 में एनसीईटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कोठारी आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था, ठीक है, 1964, ये आपका राइट आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सभी राज्यों में जो है कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना की राय, तो ये राय कॉलेज की स्थापना, तो ये आपको पता होगा, ठीक है, राधा कृष्णन आयोग, ठीक है, इसको विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है कि शिक्षण कार्य के जो मुख्य घटक हैं, ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ये आपके होते हैं, ठीक है, टीचर होता है, स्टूडेंट होते हैं और करिकुलम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 25 है मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, संकुचित हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पे 26, इसमें से आपको बताना कि कौन सा जो है सत्य नहीं है, तो शिक्षण कला है, ये है शिक्षकों को प्रशिक्षण किया जा सकता है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये शिक्षक जो जिम्मेदार नहीं होते हैं, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कि बहुउद्देशीय विद्यालयों की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी वो किसने किया था, यहाँ पर ये कहा गया है, तो ये बहुउद्देशीय विद्यालय की जो पत्र घोषणा हुआ था वो आपका यहाँ पर हुआ था माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28 है राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1980 में। नेक्स्ट है रूसो का पूरा नाम, तो रूसो का पूरा नाम यानी कि आपका जो है RUSA, तो इसका जो पूरा नाम था वो था आपका उच्चतर, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से बताना है कौन सा जो है कंप्यूटर का नहीं है, ठीक है, कार्य जो है कौन सा कंप्यूटर का नहीं है, तो ये आपका है, ठीक है, ये वाला डी ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रामों में जो है उच्च शिक्षा की जो आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, तो ग्रामों में जो सबसे पहले ये आपका आता है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एनसीईटी का मुख्य कार्यक्षेत्र, तो एनसीईटी का है आपका वो आपका है ये नहीं होगा सॉरी, ठीक है, ये आपका होगा शिक्षक का जो यहाँ पर शिक्षा है, शिक्षक शिक्षा से होगा, इनका जो है योजनात्मक और यहाँ पर जो इनका समन्वय है उनका, ठीक है, जो पेपर कराता है एनसीईटी ये कराता है, तो आपका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है यहाँ पर कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे वो यहाँ पर, ठीक है, सेम, ठीक है, ये हो जाएगा इसी ऑप्शन। अगला है यहाँ पर शाला दर्पण, तो शाला दर्पण का जो संबंध था वो आपका केंद्रीय यहाँ पर विद्यालयों से था, राजस्थान में चला था ये पहले। और 35 का आंसर देखिए कि यहाँ पर कह रखा है कि जो RT एक्ट के धारा के अंतर्गत जो है गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में जो 25% जो आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग होते हैं उनके लिए जो है आरक्षित होता है, तो ये आपका है कौन से RT एक्ट के तहत है, तो 12A/C, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है, तो ये सभी से अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, मुस्लिम समुदाय है, ये सभी के लिए है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की जो स्थापना की सिफारिश का आधार था, तो ये था आपका NP 1986 को यहाँ पर हुआ था। अगला है यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष क्या मुदायिर थे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है राधा कृष्ण आयोग का जो प्रमुख संबंध था, ठीक है, तो किससे था, ये था आपका उच्च शिक्षा से। और नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी, तो ये की थी आपका UGC ने, ठीक।
इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके मौलाना अबुल कलाम जी, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 2 है, 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो हम बात करें जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी जी थे। तो दो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा बी है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिएगा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें अभी थोड़ा सा अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो पंजाब हरियाणा में तो बिल्कुल ही ST नाम मात्र की है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन जहां तक लगता है यूपी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि प्रतिशत के मामले मालूम किया। बाकी आप आंसर बताएं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी अभी क्लियर नहीं मिला है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी सारे ही क्वेश्चनों का आंसर है, 1 या 2 को छोड़ के। उस क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी एक शीत जलधारा है? तो हम बात करें बेंगुएला जलधारा की, तो ये एक प्रकार की शीत जलधारा है। क्वेश्चन नंबर हमारे 40 में, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? तो आपके केरल में सर्वाधिक सड़क सघनता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर भी अभी क्लियर नहीं मिल पाया। क्वेश्चन नंबर 48 है, डागर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है वह किस सागर में स्थित है? तो डागर बैंक हमारा उत्तर सागर में स्थित होगा। तो 48वें आंसर का हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला है? तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होगा वो हमारा सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वह ग्रेनविले ऑस्टिन या जी ऑस्टिन जी हैं। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो नानाघाट अभिलेख का जो संबंध है बच्चों वो सातकर्णी प्रथम से है। तो 52 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो हम बात करें तो मलिक काफूर को इस युद्ध प्रणाली में अग्रगामी माना गया शिवाजी का, क्योंकि शिवाजी आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय थे और अलाउद्दीन खिलजी जो था अत्याचारी शासक, उसका जो दक्षिण विजय का अभियान था उसमें महत्वपूर्ण योगदान इस मलिक काफूर नामक किन्नर ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर अगली तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा 54वां, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो देखिएगा ओलंपिक मशाल की हम बात करें बच्चों तो ये जो प्रतीक है ये निरंतरता का प्रतीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 55 है, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया है? तो ये बनाया आपके PV सिंधु जी को। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 56 है, इलेक्ट्रा गोल्फ कप किस खेल से संबंधित है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप की हम बात करें तो ये बच्चों हमारा टेबल टेनिस से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया? तो ये आपका दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के लिए बिल पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया? तो जिसका प्रक्षेपण किया होगा वह 22 जुलाई 2019 को किया गया होगा चंद्रयान 2 का श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो 58 का आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के 2018 किसे दिया गया? तो ये दिया गया बच्चों अमिताभ बच्चन जी को। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हमारा भी हो जाएगा अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है, श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी CEO है? तो ये तो सभी को आंसर इसका याद ही होगा। तो हम बात करें तो गूगल के मुख्य रूप से CEO है हमारे सुंदर पिचाई जी। इस क्वेश्चन में देखिएगा अगर हम बात करें तो ये हाँ बी और सी दोनों के होंगे CEO आपके, अल्फाबेट इनके और गूगल LLC के दोनों के ही CEO है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डी कर लीजिएगा, दोनों के CEO हैं आपके सुंदर पिचाई जी। क्वेश्चन नंबर 61 है, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो देखिएगा ये सम्मेलन आपके स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित हुआ है। तो 61 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है? यानी किन देशों के मध्य ओस्लो समझौता हुआ था? तो जो संबंधित है इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चे के बीच समझौता हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो अगर हम बात करें 243 का, तो बच्चों पंचायती राज से संबंधित है। तो क्वेश्चन 63 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा, मानव अधिकार की हम बात करें तो वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, दोनों ही आपके 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन अगला जो होगा 20 में कुछ हमारे साइंस के क्वेश्चन थे, उनका भी हम सॉल्यूशन थोड़ी देर में ही लेकर आएंगे। यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव ब्रह्मांड को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर से सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद में? तो इसके बाद देखिए उत्तराखंड का पोर्शन आता है हमारा। काफी सारे क्वेश्चन थे। तो चमोली आपका यूनेस्को, तो चमोली में मनाया जाता है मुख्य रूप से ब्रह्मांड उत्सव, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, 77 खुमरी संस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए खुमरी जो संबंधित है वह जौनसारी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका आंसर अभी देखिए क्लियर नहीं मिल पाया, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 में की गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हमारा बी है। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो जिन्होंने ये हमारी ऑनलाइन क्लास पढ़ी होगी, अगर इस वंश को आपने पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने पढ़ाया था, भूमि की माप वाले अधिकारी को, या जो भूमि की माप करता था अच्छे तरीके से, उस अधिकारी को प्रभावतार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? तो जो जैविक कृषि अधिनियम पारित हुआ था बच्चों 2019 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 81 का हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 82 है, महिम वर्मा का संबंध किससे है? तो महिम वर्मा जी का संबंध क्रिकेट से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बच्चों पारित किया गया था 2016 में। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो देखिएगा ये कानून बच्चों पारित किया गया था 1929 में। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, 1997 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बच्चों की होगी जयदत्त जोशी जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हमारा सी हो जाएगा कि कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी जी। क्वेश्चन नंबर 86 है, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना जो संबंधित है वे विद्युतीकरण से संबंधित है। तो 86 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? तो स्मिता देवरानी जी को इस पद पर मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। तो 87 का आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? तो देखिएगा आपके एच.डी. देवगौड़ा जी ने इसकी घोषणा की होगी 15 अगस्त 1996 को। तो 88 का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से उत्तराखंड के डोलापाल के आंदोलन से संबंधित है? तो जयनंद भारती जी का संबंध डोलापाल के आंदोलन से है। तो 89 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है, उत्तराखंड की निम्नलिखित में, देखिएगा इसका आंसर भी अभी नहीं मिला है, ये काफी टफ लेवल का क्वेश्चन था। अगर आपको में से किसी को भी इसका आंसर पता हो तो वो आंसर बता सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? तो देखिएगा हम बात करें तो कफनी, रालम, खतलिंगे सारे ही आपके सही है। बाकी नामिक ग्लेशियर ये आपका पिथौरागढ़ क्षेत्र में आता है, तो ये आपका बागेश्वर यहाँ दे रखा है, तो ये युग्म आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 92, कुलिंद मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो कुलिंद मुद्राएं आपकी कत्यूर घाटी कुमाऊं क्षेत्र से प्राप्त हुई है मुख्य रूप से। तो 92 का आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से मेती आंदोलन के जनक कौन है? तो कल्याण सिंह रावत जी ने मेती आंदोलन को चलाया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है? तो देखिए कुली, बर्दाश्त कुली, उतार कुली, बेगार, ये तीनों ही रूप में आपकी पाई जाती है ये प्रथाएं। तो 94 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? तो यूकेडी का गठन आपका किया गया था 1979 में। तो 95 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी 1979। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है? तो प्रथम जिन्हें ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिला तो हंसा मनराज जी को सबसे पहले उत्तराखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 97, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय दिया था?
तो फतेह पति शाह जी या फतेह शाह जी ने गुरु रामराय जी को अपने यहाँ आश्रय दिया था। तो 97 का आंसर बी है। क्वेश्चन 98, चंद वंश के शासन में सिरती था। तो सिरती एक प्रकार का भूमिकर होता था जो नगद रूप में एक प्रकार से देते थे। तो 98 का आंसर हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन जी का बलिदान दिवस मनाते हैं। 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर नहीं मिला है। और आपका अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 101, इसका आंसर भी अभी क्लियर नहीं मिल पाएगा क्योंकि गलत आंसर बन सकता है, लेकिन फिर भी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो सकता है। जहां तक लगभग 90% आपका उपरोक्त सभी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 101, अनासक्ति आश्रम कोसानी किससे संबंधित है? तो इसका संबंध होगा महात्मा गांधी जी से। तो क्वेश्चन नंबर 102 का हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मरोज क्या है? तो देखिएगा मरोज एक प्रकार का जनजातीय त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 103 का हमारा सी हो जाएगा। मरोज क्या है? एक प्रकार का जनजातीय त्योहार। उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। तो देखिएगा देवभूमि सॉफ्टवेयर आपके भू अभिलेखों से संबंधित है, जो आपके जैसे तहसील वगैरह के भूमि वगैरह से संबंधित कार्य होते हैं उनसे संबंधित है। आपका भू अभिलेख से संबंधित है देवभूमि सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 105, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ये आपके पिथौरागढ़ जिले में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 105 का हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ, ये हमारा हिंदी स्टार्ट हो रही है। 131 के बीच में रीजनिंग थी, उसको मैं बाद में करा दूंगा। तो इंग्लिश अगर हम बात करें हिंदी की तो बहुत इजी लेवल की हिंदी आई थी। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होगा। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास होगा। प्रत्येक में आपकी कौन सी संधि है? तो यण संधि आपके प्रत्येक में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 134 है हमारा, अंधा क्या चाहे दो आंखें लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 135 है, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत प्लस जन संधि विच्छेद होगा। तो 135 का बी है। क्वेश्चन नंबर 136 है, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है? तो मत्स्य का तद्भव रूप हमारा मछली हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 136 का डी है। फूल का तत्सम क्या होगा? तो पुष्प हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 138 है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए कोदंड जो है आपका धनुष का पर्यायवाची शब्द है। तो 138 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, जिसके हृदय में ममता नहीं हो तो उसे निर्मम कहा जाएगा? तो 139 का बी हमारा सही है। अगोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो उसे अगोचर कहा जाएगा। तो 140 का हमारा आंसर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो। क्वेश्चन नंबर 141 है, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अगर हम बात करें तो सन का प्रयोग हुआ होगा। संयोग आपका जो उपसर्ग है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सम होना है ना, सन नहीं होना, सम होगा। संयोग में अगर आप संयोग का संधि विच्छेद भी करेंगे तो भी इसी प्रकार का आएगा। तो फिलहाल 141 का आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन 142 है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है? यानी कि अनु जो उपसर्ग है उसका प्रयोग नहीं हुआ। तो सभी को दिख रहा है अनभिज्ञ शब्द में अनु का प्रयोग नहीं हुआ, कि अनुच्छेद, अनुज्ञा, अनुकंपा, इन सभी में प्रयोग हुआ है अनु का। गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गमन में आपका नय प्रत्यय होगा। नश्वर का विलोम शाश्वत होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, यथेष्ट का विलोम होगा? तो देखिएगा यथेष्ट का विलोम आपका कम होगा। तो 145 का आंसर हमारा सी है। 146 है, कौन सी शुद्ध वर्तनी? तो वर्तस्य जो है आपका ए, ये शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 147 है कि इसमें शुद्ध वाक्य छाटना है। तो एक बकरी दो भेड़ों तथा कई गायें चर रही थी। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, कलेजे पर पत्थर रखना? तो कड़ा कार्य करना, जी कड़ा करना, सॉरी अपने मन को कड़ा कर लेना है, जी को कड़ा कर देना, क्या है? कलेजे पर पत्थर रखना। 149 है, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें कार प्रत्यय होगा, जानकार में कार प्रत्यय होगा। तो 150वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, कि कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो शुश्रूषा क्या होगी? हमारी शुद्ध वर्तनी होगी।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।